तो महादेव ने बहुत समझाया, अति प्रिय जान महेश सिकावा, बहुत समझाया कि नारद ऐसी कथा संतों को शोभा नहीं देती है। अरे तुम तो कथा की जगह व्यथा सुना रहे हो, तुम इस व्यथा को कथा भी बना सकते थे। अगर तुम ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से मैंने कामदेव को जीता, तो ये कथा बन जाती, पर तुमने भगवान का तो कहीं नाम नहीं लिया और अपनी कथा सुना रहे हो। भोलेनाथ कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं तुमको बार बार कह रहा हूं ऐसी कथा दोबारा मत सुनाना, और खास करके भगवान विष्णु को तो बिल्कुल भी मत सुनाना। अच्छा, अब नारद जी को लगा कि लगता है भगवान शिव को मेरे इस कार्य से जलन हो रही है, क्योंकि शिव जी भी कामदेव विजय हैं और मैं भी काम विजय बन गया, तो लग रहा है इनको कि अब इनकी भी जय जयकार होगी। तो नारद जी कुछ समय के लिए रुके और उसके बाद महाराज भगवान विष्णु के पास चले गए। कुछ समय के लिए नारद जी रुके और फिर कह रहे हैं, क्षीर सिंधो गवने मुनिनाथा, 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 जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। और कैसे जा रहे हैं? बीना पर गान करते हुए जा रही हैं। एक बार करतल पर वीणा, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। आज क्षीर सिंधु में कौन जा रहे हैं? बोले हरिगुण गावत गान प्रवीणा। ये गाने बजाने में प्रवीण है, भक्त प्रवीण नहीं कहा, न संत प्रवीण का, गान प्रवीण, केवल गाना बजाने वाले गए। क्षीर सिंधु गवने। अब भगवान नारायण तो भक्त के हृदय के अभिमान को देखते हैं कि अगर ये अभिमान बैठने वाला है तो वैसा उपदेश करें, पर बैठने वाला नहीं है तो फिर उसको अच्छे से पकाएं। जब व्यक्ति पर कोई रोग होता है, कोई फोड़ा होता है, तो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब उसे देखते हैं कि भैया ये बैठ सकता है, तो दवाई देते हैं। पर दवाई हम लोग कई बार न खाए, नहीं खाते हैं, तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो भगवान ने समझ लिया कि नारद जी सद्गुरु शिव ने इनको समझाया, माने सद्गुरु वैद्य के समान होता है। तो सद्गुरु वैद्य शिव ने इनको दवाई दी, पर इन्होंने उस दवाई को स्वीकार नहीं किया। उस समय ये जो अभिमान का फोड़ा था वो बढ़ रहा था, तो शिव जी ने इनको समझाया, लेकिन नारद जी ने उस बात को, उस प्रशंसा को और बढ़ा दिया, दवाई को ढंग से खाया नहीं। तो अब ये फोड़ा भयंकर बढ़ गया है, अब ये बैठने वाला नहीं है, तो इसको और ज्यादा पकाओ।
डॉक्टर साहब पहले देखते हैं कि फोड़ा अगर बैठने वाला है तो उसको सुखाने की दवाई दो। तो सुखाने की दवाई तो भोलेनाथ ने दी थी ताकि ये अभिमान सूख जाए, लेकिन नारद जी ने उस दवाई को खाया नहीं, तो अब ये अभिमान का फोड़ा और बढ़ गया। तो भगवान ने विचार किया कि अब ये सुखाने वाली दवाई नहीं, अब तो पकाने वाली दवाई दो। तो भगवान ने और ज़्यादा प्रशंसा करनी चालू कर दी। नारद जी जैसे आए तो भगवान नारद जी को हर्षई खड़े होकर के मिल रही हैं। हर्ष उठे मिली रमान कीता, बैठे आसन ऋषि समीता। हर्ष उठे, नारद जी को आते ही देख करके भगवान खड़े हो गए। अब नारद जी को प्रसन्नता के पुल बंध रहे हैं कि देखो, जब मैं पहले आता था तो भगवान अपने आसन से खड़े नहीं होते थे, पर अब तो हम भगवान के समान हो गए, भगवान हमारे स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं। हर्ष उठे मिली रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समीता। नारद जी को कहा, रे नारद जी अब खड़े नहीं, अब तो आप हमारे साथ बैठो। नारद जी को लगा वारे हम अब तो हम भगवान के बराबर के हो गए, क्योंकि पहले जब आते थे तो दूर बैठते थे, पर अब तो भगवान देखो हमको अपने आसन पर बिठा रहे हैं। मानो भगवान और पका रहे हैं इस फोड़े को, अभिमान के फोड़े को और पका रहे हैं। भगवान कहते कि नारद जी कुछ सुनाओ। तो नारद जी तो बैठे ही थे मौके में कि जैसे भगवान पूछेंगे कुछ सुनाओ, तो मैं तो पूरी कथा सुनाऊंगा। नारद जी ने पूरी काम कथा सुनाई, आदि से विस्तार तक। भगवान कहते हैं कि नारद, तुम जैसे संतों का दर्शन से तो लोभ मोह काम सब नष्ट हो जाता है। तुम जैसे संतों का स्मरण मात्र से सारा विकार दूर हो जाता है। भगवान ने भी नारद की और प्रशंसा कर दी, और संतों के लिए प्रशंसा तो बड़ी खतरनाक होती है। संतों को और भगवत भक्तों को प्रसन्नता से हमेशा बचना चाहिए। प्रसन्नता बड़ा कुपत्य है, रोग है ये सबसे बड़ा रोग। और अभिमान का रोग इतना खतरनाक है कि दूसरे को तो दिखता है, अपने को नहीं दिखता है। और अभिमानी व्यक्ति जो होता है, उसको अगर कोई सच बताए, उसका रोग बताने का प्रयास करे कि भैया तुम्हारे अंदर ये बीमारी है, इसको ठीक करो, तो उसको लगता है कि इसको मेरे को देख करके जलन हो रही है। वो अपने में नहीं देखता है। तो भगवान ने नारद जी की प्रशंसा के पुल बांधे। पर नारद कहते हैं, नारद कयो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा करो कि भैया तुमने बड़ा काम किया है, तो वो कहेगा साहब सब आपकी कृपा है। केवल बोल रहा है, भीतर से स्वीकार नहीं करता है। मुंह से केवल बात बना रहे हैं कि सब आपकी कृपा है साहब। भगवान मौन हो गए। भगवान मन में विचार करते हैं कि मेरे भक्त के भीतर अभिमान रूपी वृक्ष ने जन्म ले लिया है, और ये वृक्ष बड़ा होगा उससे पहले मैं इसे नष्ट कर दूंगा। उर गर्भ्यो गर्भ तरु भारी, बेग सोहम डारी हो उखारी। मेरा प्रण है, जो मेरा भक्त होता है मैं उसके अभिमान को टिकने नहीं देता हूँ, उसके अभिमान को मैं तोड़ देता हूँ। तो भगवान ने पहले उस अभिमान को खूब पकाया, खूब पकाया, खूब पकाया, खूब प्रशंसा करी। अब तो नारद जी महाराज फूले नहीं समा रहे हैं। भगवान को लगा कि अब इस अभिमान के फोड़े का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो नारद जी वहां से तो चले गए, और भगवान ने बीच मार्ग में माया फैलाई, और इस माया से तो महाराज कोई भी नहीं बच पाया। नारद जी ने देखा ऊपर से जा रहे थे उत्तराखंड से,
नीचे देखा तो एक विशाल नगर, 100 योजन विस्तार नगर। उस नगर को देख करके नारद जी के मन में हुआ कि मैंने तो ये पहले देखा नहीं। वो माया का नगर था। भगवान की माया तो तुरंत प्रकट हो जाती है। लव निवेश महाभवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। भगवान की माया तो एकदम काम करती है। तो 100 योजन के उस नगर को देख करके नारद जी का मन लुभ गया, यहाँ मैं देखूं। तो भगवान की माया से कोई नहीं बच पाया है। ये माया बड़ी खतरनाक है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत रूप दिखावे हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत रूप दिखावे हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोइया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोइया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। कोइया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। कोइया को पार न पावे यज्ञ बस में चराचर नाचे। कोई कृपा पात्र जन बाचे। यज्ञ बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र कर बाचे। यज्ञ बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। यज्ञ बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र कर बाचे। जही सदगुरु जही सदगुरु जही सदगुरु ले बचाए हरि माया जादूगरनी। जही सदगुरु ले बचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचावे हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी।
अति अद्भुत रूप दिखावे हरि माया जादूगर ने। अति अद्भुत रूप दिखावे हरि माया जादूगर ने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया से निर्भय डोले। जय सिया राम। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय बोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। रहे गुरुवर रहे गुरुवर रहे गुरुवर गैल बचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए 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 हरि माया जादूगरनी। तो ये जो भगवान की माया है ये सबको नचाती है, सब जग को रही नचाए। और गीता में तो भगवान कहते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये माया कैसी है? बोले दुरत्यया। और एक संत तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, बोले ये माया कैसी है? बोले दुलत्यया। जैसे घोड़ा लात मारता है वैसे ये माया भी है। तो अब देखो इस माया से नारद जी कैसे नाचते हैं। पहले बेटा नारद जी की खूब प्रशंसा भगवान ने करी। अब जैसे गए तो नगर में भगवान ने एक सुंदर रास्ते में एक सुंदर नगर का निर्माण किया। बीरचौ मगमहु नगर तहि सतयोजन विस्तार। 100 योजन का नगर तैयार हो गया और इतना सुंदर श्रीनिवास के समान, वैकुंठ के समान वो नगर। अब आप लोग देखना कि भगवान की कृपा से नारद जी ने कामदेव को जीता। भगवान की कृपा से नारद जी ने कामदेव को जीता। अब भगवान की कृपा को नारद जी ने अलग कर दिया, प्रशंसा केवल अपनी करी कि मैंने करा। तो अब देखो नारद जी जितने भी विकार हैं सबसे हार रही हैं, सारे विकारों से हारेंगे। अब आप लोग देखना, नगर को देख करके मोह हुआ तो मोह से हार गए। नारद जी ने देखा इतना सुंदर नगर, चलो देखते हैं क्या है ये। नगर में आए तो पता चला यहाँ पर ये जो नगर है ये शीलनिधि राजा का है। और शीलनिधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। नगर की सजावट हो रही है। नारद जी का आगमन जैसे हुआ तो शीलनिधि राजा को पता चला तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों के सहित नारद जी का स्वागत करके भीतर ले आए। शीलनिधि राजा कहता है कि महाराज नारद जी आपका आगमन हुआ है और संयोगवश आज मेरी कन्या का विवाह है, स्वयंवर है। ये सब माया है, ये है कुछ नहीं। ये जो शीलनिधि राजा है, विश्वमोहिनी है, ये कुछ भी नहीं, ये केवल भगवान की माया से कार्य हो रहा है। तो शीलनिधि राजा कहता है कि महाराज संतों का आगमन समस्त विपत्तियों का मोक्ष होता है। आप मेरी कन्या
को आशीर्वाद दो, मेरी कन्या पर कृपा करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चाठी चो मनाणी ले गया, जय हो। जय श्री राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये जो संसार है ये स्वप्न है। हम लोग संसार में केवल मात्र सपना देख रहे हैं, बाकी कुछ सत्य नहीं है। स्वर्ग नरक सुख संपत्ति घर परिवार ये सब सपना है। बस इस संसार में केवल सत्य है तो भगवान का नाम और भगवान के चरित्र, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। हम पहले जब आप लोगों के बीच में कथा सुनाने के लिए आए तो उस कथा को स्मरण करो तो ऐसा लगेगा कि जैसे सपने में हो गया। बचपन हमारा सपने में चला गया, जवानी हमारी सपने में चली गई। तो ये जो संसार है केवल स्वप्नवत है और हम सब सपना देख रहे हैं। सपने होई भिखारी नृप, सपने में भिखारी राजा बन गया और रंक नाक पति होई। भिखारी जो है राजा बन गए सपने में। अब सपने में भिखारी राजा बन गया तो मंत्रीवर को आदेश दे रहे, मंत्रीवर फलाना कार्य किया जाए, ये यहाँ पर ऐसा बनना चाहिए। इतने में दूसरे भिखारी ने जगाया, अरे भैया भीख मांगने का समय हो गया, चल। अब उसका सपना टूटा, रे राम राम कुछ भी नहीं है, हम तो राजा बने थे सपने में। तो ये संसार केवल स्वप्न है, इस संसार को केवल असत्य मान करके चलो, ये सत्य नहीं है। तो ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है। भगवान का दर्शन हर किसी जीव में करना चाहिए और जीव मात्र का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा का भजन है। कोई कितना सहज है, कितना सुंदर है, कितना महान है, ये महानता नहीं है। तो शीलनिधि राजा ने स्वागत किया और कन्या का हाथ दिखाया नारद जी से। शीलनिधि राजा कहते हैं, कहो नाथ गुण दोष सब, इसके गुण और दोष बताओ। इसका आज स्वयंवर है विश्वमोहिनी का। तो नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो अपने को ही भूल गए। जो विश्वमोहिनी के सौंदर्य को देखा तो नारद जी के मन में अब धीरे धीरे काम प्रवेश हो रहा है। नारद जी अपना ही नाम भूल गए। जैसे उसके हाथ का स्पर्श किया तो धीरे धीरे अब मोह में जा रहे हैं। अब उसके हाथ में कुछ लिखा था और नारद जी अपने मन से ही कुछ बता रहे हैं। अब देखो कपट भी आ गया। नगर को देख करके मोह आया, विश्वमोहिनी को देख करके काम भीतर प्रवेश हुआ और अब वाणी में देखो सब झूठ बोल रहे हैं। विश्वमोहिनी की रेखा में लिखा हुआ था कि जो अमर होगा वो इसका पति होगा, लेकिन नारद जी कहते हैं कि जो इसका पति बनेगा वो अमर हो जाएगा। देखी लक्षण तासु बिलो के भुलाने, सेवई सकल चराचर ताही। रेखा में लिखा हुआ था कि जिसकी सेवा सारे संसार के प्राणी करेंगे वो इसका पति होगा, लेकिन उल्टा बोल दिया, बोले जो इसका पति बनेगा उसकी सेवा सारे संसार